मानव अस्तित्व, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र या अध्यात्म। कोई कितने भी गहरे प्रमाण से इन सब्जेक्ट पर विचार करके मानव हित में प्रसारित करे, पर इन पर अमल वही कर सकता है जो आहार विहार, मिथुन और निद्रा, इन दुनिया के भोग विलास से अलग थोड़ा टाइम निकालने की हिम्मत करता है। ज्यादा बटोरने की आदत, अति लोभ की आदत से अलग एक ईमानदारी से जीविका चलाने की ईमानदार कोशिश करता है और कुछ समय अंतिम सत्ता को जानने की जिज्ञासा रखता हो। लेकिन स्वार्थी इंसान खुद को निश्चल बनाने, रहस्यवाद को समझने की झंझट में नहीं पड़ता। ऐसे लोग सिर्फ इन शारीरिक वासनाओं में ही जीना पसंद करते हैं। मानवीय वासनाओं के अवरणों को संत शिरोमणि कबीर साहब ने ये शब्द दिए हैं: आहार विहार, मैथुन निद्रा। 1. आहार यानी खाना, 2. विहार यानी सैर सपाटे, 3. मैथुन यानी भोग संबंध, 4. निद्रा यानी बिन मेहनत मस्त होके सोने की आदत। इन सब शारीरिक जरूरतों को बड़े स्तर पर पूरा करने के लिए ईमान धर्म से अलग होकर धन बटोरना, व्यवस्थाएं जुटाने का कंपटीशन करना, यह आजकल आम बात हो चली है। वास्तव में ऐसी मनोदशा वाले लोग ही छुपे हुए नास्तिक होते हैं। उनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है और वह अंतर साधारण लोगों को समझ में नहीं आता। अधिकांश नास्तिक टाइप के लोग सिर्फ मान और लोभ में ही ज्यादा रस लेते हैं और अध्यात्म भक्ति का दिखावा करते रहते हैं। इसीलिए बहाने से भक्ति को बदनाम करते हैं और ईमान धर्म से जो जीविका चलाते हैं और सच्ची निष्ठा से भक्ति करते हैं, उनको ये दिखावे वाले लोग क्या कुछ नहीं कहते। मूर्ख, निकम्मा, नकारा, उनके ये खास शब्द होते हैं भक्त को गलत बताने के। पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक लोग ही ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, किसी पर बोझ नहीं बनते। अंतिम सत्ता यानी परमेश्वर, निर्माण प्रेम को जानने की इच्छा रखना मानव को मानव होना दर्शाता है। मानवीय जीवन परमेश्वर ने इसीलिए बख्शा है कि ये मूल मानव मूल्य को जाने पहचाने। विचार, दिलीप वामन, इंदौर।